हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज हब। मैं हूं संदीप और आज हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। मतलब क्या, सपोज करो ये हमारा क्या एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिससे करंट फ्लो हो सके, इलेक्ट्रॉन और करंट इजीली फ्लो हो सके। ठीक है, तो कंडक्टिंग मटेरियल के एंड में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो इस कंडक्टिंग मटेरियल से करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसी को हम क्या मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ से साइन हटा तो भी इक्वल टू आई इंटू आर। आर क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो नोटेशन यहाँ से जान सकते हैं। भी क्या है, भी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मेजर करते हैं वोल्ट में, आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जिसको मेजर करते हैं हम ओम में, और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको मेजर करते हैं एम्पियर में। ठीक है, इससे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, वी बाई आई मतलब क्या, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ दो पॉइंट है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, कहने का मतलब ये था, इफ रेजिस्टेंस इज डबल, देखो इफ रेजिस्टेंस इज डबल देन करंट गेट्स हाफ, और करंट इज डबल देन रेजिस्टेंस इज हाफ। ठीक है, तो इसको डायग्राम से समझ गए हम। एक कंडक्टिंग मटेरियल है, एक पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड किया कंडक्टिंग मटेरियल के एंड में, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक डायग्राम देख लिए, सर्किट डायग्राम। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किए, टोटल सर्किट है जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है, ई रेजिस्टेंस हो। ठीक है, होता भी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, P इक्वल टू आई इंटू आर। एक क्या है, ओम्स लॉ है। एक कंडीशन था किस पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ये ओम्स लॉ वैलिड है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, V इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब देखो, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हाई रहता है, किस में, वोल्टामीटर में, लेकिन यही इन्वर्सली देखो, और यहाँ से क्या लिखते हैं, और आई इंटू आर इक्वल टू भी, देयरफॉर आर इक्वल टू भी बाई आई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हम बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। सपोज अगर हम आर का वैल्यू 400 ओम लेते हैं तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, इसका आधा। यही ना था, आर इक्वल टू वी बाई आर, मतलब कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इन्वर्सली मतलब 1 बाई आई। ठीक है, इसका मतलब आर बढ़ेगा तो आई घटेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर 400 था तो आई क्या होगा 200, और आई 300 है तो आर क्या होगा 150, आधा। ठीक है, और इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ क्या है।
एक्स एक्सिस के अबाउट हम करंट को मेजर करते हैं मतलब आई, वाई एक्सिस के अबाउट हम वोल्टेज को मेजर करते हैं मतलब वोल्ट। तो ए क्या है, करंट, इधर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, थीटा, यही है स्लोप, ठीक है। अब ये आता है एक्चुअली होता कैसे है, देखो एक बार और देख लेते हैं। तो ए क्या है, 0, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक वैल्यू ले लेंगे। यहाँ क्या 2, 5, 8, 12, 2, 5, 8, 12। अब देखो जब करंट आई था तो वोल्टेज, जब करंट 2 एम्पियर वोल्टेज भी 2 था। जब करंट 5 एम्पियर था तो करंट के क्रॉसपॉन्डिंग वोल्टेज क्या हमारा क्या था, 5। ऐसे ही हम मेजर करते हैं, जब करंट 8 एम्पियर था तो वोल्टेज क्या 8, मतलब क्या एक वैल्यू बढ़ रहा है तो मतलब कि आई प्रोपोर्शनल, मतलब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा भी वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। वोल्टेज 12 एम्पियर के क्रॉसपॉन्डिंग वोल्टेज हमारा 12, यही इसको मिला दो, सिंपल स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक स्मॉल पार्टिकल ले लेंगे। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ, डेल भी, यहाँ से मेजर कर लिए हम आई, ये थीटा है, ठीक, ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बाई बी। तो टेन थीटा क्या होता है, पी मतलब कि परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है यहाँ डेल भी, अब बेस क्या है यहाँ आई, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू डेल बी बाई आई, सिंस टेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा अप्रॉक्स हम थीटा ले लेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, थीटा इक्वल टू डेल बी बाई आई, यही थीटा हमारा क्या है, यही जो हमारा थीटा है ये क्या है, यही आर है, ठीक है। तो आर इक्वल टू डेल बी बाई आई। And I hope you understand the point. If you have any confusion, if you have any doubt, then you can comment below. And finally, thank you for watching. Stay focused, stay tuned.